ने शुक्राचार्य जी के कहने पर यज्ञ किए और उन यज्ञों में वामन भगवान आए थे। वामन भगवान को देख करके, और ये पूतना जो थी राजा बलि की बेटी थी उस समय, इसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने मन में ऐसा सोचा, वामन भगवान छोटे से तो थे, सुंदर बहुत थे, क्योंकि भगवान थे जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वो मन में विचार आया, रत्नमाला ने जब देखा, सुंदर से सुकुमार से वामन भगवान को देखा, मन में विचार आया, इतना सुंदर तो मेरा बेटा होना चाहिए था। पवित्र मुस्कान वाले उस शिशु को, ये मंद मंद हंसता है, ऐसा मेरा बेटा होता, छोटा सा होता मेरी गोदी में, वो हंसता, मैं उसको अपना दूध पिलाती। भगवान तो सबके मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, भगवान की अपनी कोई मनोकामना नहीं होती। गोप ग्वालों के साथ में जो जो लीलाएं भगवान ने की, उनमें भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। जो जो गोपियों की इच्छाएं हुई मन में, भगवान उनको पूरी करते चले गए। ग्वालों ने जो कामनाएं की, भगवान उनको पूरी करते चले गए। हम जो जो कामनाएं करते हैं, भगवान पूरी कर देते हैं। इतना नहीं कि सारी ही इच्छाएं पूरी होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती। हमने तो इतने बड़ी लिस्ट बना रखी है, हमारी तो कामनाएं कितनी भी पूरी हो जाएं, फिर अगली लिस्ट तैयार, बोले अब ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। भगवान कहते हैं, देखो आपका इस जन्म के कर्म और पिछले जन्म के कर्म सब मिला के तब देखूंगा कि आप इस लायक हो कि नहीं। आप अगर उस लायक होंगे तो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। दूसरी बात, आपके किस काम के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ये भी देखा जाता है। किसी किसी को 1000 साल तपस्या करनी पड़ती है तो भी भगवान मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। कोई कोई 2 पल की बात भगवान को भा जाती है, रीत जाती है। भगवान ने उसके मन की बात पढ़ ली। ये बलि राजा की बेटी रत्नमाला चाहती है मुझे गोद में लेकर के दूध पिलाना। वरदान दे दिया भगवान ने मन मन में, जो तेरे मन की कामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो फिर जब राजा बलि का फिर वह बड़ा अवरूप धारण करके भगवान ने और 3 पैर में सब कुछ ले लिया, फिर रत्नमाला को क्रोध आया। ऐसा संतों से सुना है कि जब उसने सब कुछ छीन लिया, वापस ले लिया, 3 पैर में नाप लिया, फिर रत्नमाला के मन में आया कि इस तरह का अगर मेरा बेटा होता मैं उसको जहर पिला के मार देती। भगवान कहते चलो ये भी इच्छा तेरी पूरी करेंगे, दूध पीने वाली भी और जहर वाली भी। तो अगले जन्म में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। ये बात गर्ग संहिता में लिखी है।
भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को मां की गति प्रदान कर दी। राक्षसी पूतना ने कृष्ण के मुख में विष लिपटा हुआ स्तन दे दिया और द्वेष भक्ति के द्वारा भगवान को किसी भी तरह से भज लो, उसी तरह से भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जो जिस भाव से मुझे याद करता है मैं उसी भाव से उसको याद करता हूँ। द्वेष भक्ति के द्वारा माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके तुम और कहां भटक रहे हो, अर्थात उनकी शरण में आ जाओ। मैं उनकी शरण में शरण ग्रहण करता हूं और उनका भजन करता हूं। दत्वा विश्व सनम कृष्णम भूतना राक्षसी मुने मुक्ति मात्रे गतिम प्राप कम भजामि बिना हरिम। ऐसे हरि को छोड़ करके मैं और किसी को क्यों भजूं, ऐसा लिखा है। परीक्षित की शंकाएं बहुत हैं। फिर सुखदेव मुनि गुरुदेव उनका समाधान करते रहते हैं साथ ही साथ। राजा परीक्षित ने पुनः पूछ लिया, गुरुदेव पूतना का स्तनपान करते समय आपने बताया था कि बाल कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्यों? कारण क्या था? आंखें क्यों बंद की भगवान ने? सुखदेव जी ने कहा, राजन पूतना का स्तनपान करते समय बालक श्री कृष्ण की आंखें बंद कर लेने के बहुत से कारण हैं। उनमें से कुछ मैं आपको सुनाता हूं, बोले बताओ। ये पूतना है, बालकों का वध करने वाली है और पवित्र बालकों को मार डालती है। बालकों का कोई दोष थोड़ा ही था। ऐसे जघन्य कृत्य करने वाली का तो मुंह तक नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण है, इस जन्म में तो पूतना ने कोई अच्छा काम किया नहीं था। जन्म से ही वो दुष्टा थी। तो भगवान कृष्ण ने सोचा मुझे मिली क्यों, ऐसा इसका कौन सा पुण्य था जो इसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पिछले जन्म का ही कोई कर्म होगा। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान उसके पिछले जन्मों की खोज करने लग गए। आंखें बंद करके कौन से जन्म में पुण्य किया था इसने जो मेरा दर्शन हो गया। तीसरी बात, भगवान ने विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध नहीं पिया है। जैसे लोग आंखें बंद करके चिरायता का कड़वा काढ़ा भी पी जाते हैं, वैसे ही मैं दूध माखन खाने के लिए आया था, मिश्री खाने के लिए आया था, लेकिन ये करना पड़ा। तो जैसे कड़वी दवाई लेते समय लोगों की आंखें बंद हो जाती है, तो भगवान ने विष को पीना था, इसलिए भगवान ने दवाई समझ के जैसी परिस्थिति आ गई अब उससे भागना क्या, आंखें बंद करके पी गई। अगली बात, छठी के दिन भगवान ने सोचा था कि लो भैया आज तो छठी है, खूब माल मटेंगे, आंखें बंद करके, लेकिन विष पीना पड़ गया। तो भगवान ने कृष्ण ने भोले बाबा को याद किया। कहने लगे, बाबा सुनो, मैंने तो आज तक कभी विष पिया नहीं, मेरे तो 56 भोग लगते हैं,
एक से एक आनंद आता है, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो। समुद्र में से जितना विष निकला था समुद्र मंथन के समय, और आप सब पी गए थे, और आपने तो अपने गले में धारण कर लिया। आपको तो बड़ा अभ्यास है। तो भोले बाबा आप आ जाओ, मेरे हृदय में वास करो, और दूध तो मैं पी लूंगा और विष आप कृपा करना। ऐसे शंकर जी को याद किया भगवान ने। अगली बात, श्री कृष्ण के नेत्रों में एक राजा थे राम जी के वंश में, जिनका नाम था निमि। तो ऐसे वो धर्मात्मा निमि ने दुष्टा को देखना उचित ना समझकर नेत्र बंद कर लिए। वो निमि राजा कहाँ है? आज भी हमारे सबकी आंखों में बैठा है, और बड़ा धर्मात्मा था वो। आत्मा जो होती है शरीर में सब जगह वास करती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको आंखों में देख सकते हैं हम। मन होता है ना, बेशर्म होता है, आंखें शर्म करती हैं। कहावत है हरियाणा की, मैं आपको सारी कहावतें धीरे धीरे याद करा दूंगा। मुख खावे और नैन लजावे, कहावत है ना। आदमी गलत काम भी कोई करे या किसी का नमक खाए तो आंखें तो झुक भी जाती हैं। तो राजा निमि ने उस राक्षसी को देखना नहीं चाहा, मानो अपने आप को ढक लिया आंखों को। श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये आई तो माता का रूप धारण करके, सुंदर सी गोपी का रूप लेकर के आई, आशीर्वाद देने के लिए आई, झुलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, सारे काम वो किए इसने जो माँ को करने चाहिए। परंतु हृदय में इसके क्रूरता भरी हुई है। माँ बनके भी और ऐसा राक्षस बना करे, भगवान कहते हैं मैं तो ऐसे का मुंह भी नहीं देखना चाहता। अगली बात, यहां से भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं प्रारंभ होती हैं पूतनावत से। पहला काम ये किया भगवान ने। तो बाल लीला के पहले वो सोचते हैं वैसे तो नारियों की पूजा करनी चाहिए, देवियां होती हैं, अबला होती हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान को बड़ा दुख लगा कि मेरा तो कोई दोष नहीं, खुद ही आके मरा हुआ सांप गले में धर जाए, मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं ना चाहते हुए भी सबसे पहले युद्ध मुठभेड़ किसी से हो गई। तो ऐसा विचार करके भगवान के विराग आ गया मन में कि दुनियादारी में ऐसे उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए दुख में। 8वां विचार, श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि मेरा नाम है करुणा सागर। भगवान के नेत्रों में बड़ी दयालुता होती है, करुणा बड़ी दृष्टि होती है, दया होती है भगवान की आंखों में। जगन्नाथ भगवान जी के नेत्र देखें, बड़े बड़े नेत्र होते हैं। क्यों?
भगवान कहते हैं सब पे मेरी नजर पड़नी चाहिए, छोटी छोटी आंखों से कोई रह ना जाए, इसलिए बड़ी बड़ी आंखों से मैं सबके ऊपर कृपा बरसाऊंगा, दृष्टि। और भगवान कहते हैं कोई मेरे मंदिर में आ सके और कोई ना आ सके तो साल में एक दिन मैं सबके घर जाकर के द्वार पे, दरवाजे पे जब मेरी रथ यात्रा निकलेगी और छोटा बड़ा, अमीर गरीब, गोरा काला, बच्चा बूढ़ा, शुद्ध अशुद्ध, कैसा भी व्यक्ति हो, जो एक बार मेरी रथ यात्रा के सामने आ जाएगा, बस उसके ऊपर मेरी नजर पड़ जाएगी और कृपा दृष्टि से उसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा दृष्टि है, मेरी दृष्टि में करुणा भरी पड़ी है, दया भरी पड़ी है। ये आई राक्षसी कहेगी अगर मैंने इसको देख लिया और मेरे को तो दया आ जाएगी, फिर मैं इसको मार नहीं सकूंगा। भगवान कहते हैं पहले अपन आंखें बंद कर लेते हैं, इसका तो आखिरी समय आ ही गया, मैं कौन होता हूं मारने वाला, ये तो अपने कर्म, इसका बुरा कर्म इसको अपने आप ही मार देगा। तो भगवान ने सोचा भैया लीला करनी चाहिए, अगर दया की दृष्टि से देखूंगा तो मार नहीं सकता, क्रोध की दृष्टि से देखूंगा देखते ही जल के भस्म हो जाएगी, जैसे शंकर जी ने कामदेव को देखा, इसलिए मैं तो इसको देखना ही नहीं चाहता, ना दया से ना क्रोध से। उचित लीला करेंगे जिसका संत और भक्त गुणगान किया करेंगे। नौवां विचार है धात्री। भगवान कहते हैं ये धात्री का वेश धारण करके आई, धाय होती है बालक का पालन पोषण करने वाली माँ के अलावा जो बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे के पास में रहती है, ये धात्री का वेश धारण करके आई है, इसलिए इसको मारना उचित नहीं, परंतु ये ग्वाल वालों को मारेगी, मेरे मित्रों को मारेगी, इसलिए इसका ये धात्री वाला वेश मैं देखूंगा ही नहीं अपने आंखों से। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। 10वां विचार, पूतना अपनी भयानक आकृति छिपा करके राक्षसी माया से सुंदरी बन के आई थी। भगवान की दृष्टि अगर पड़ जाती तो उसकी माया वाया तो सब नष्ट हो जाती और असली जो राक्षसी रूप था वो सामने आ जाता। उसे मारने के लिए अगर वो ऐसी राक्षसी के रूप में सामने आती तो मैया यशोदा घबरा जाती। भगवान कहते हैं मेरी मैया यशोदा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसको देखूंगा नहीं, ये इसी रूप में रहेगी, तो मैया यशोदा को पता ही नहीं चलेगा ये राक्षसी है कि गोपी है। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद ही रखा। एक आदर्श विचार है, पूतना कहते हैं अविद्या को, अज्ञान को। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये है अविद्या, और यदि मैंने इसको देख लिया तो ये हो जाएगी विद्या। भगवान की दृष्टि पड़ते ही अविद्या विद्या में परिवर्तित हो जाती है। फिर लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब कुछ टिप्पणियां उपलब्ध हैं, वो सुनो।
अलग अलग ग्रंथों में पूतना के बारे में अलग अलग विचार लिखे हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पूतना ने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके नंद भवन में प्रवेश किया और बालक श्री कृष्ण को स्वयं ही अपनी गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना विष लगा हुआ स्तन दे दिया। यशोदा रोहिणी गोपियों ने उसको कोई अच्छी सी महिला गोपी समझ करके उसको रोका टोका ही नहीं, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा है कि पूतना के कहने पर यशोदा ने ही अपने बालक को श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दे दिया। बाकी ग्रंथों में लिखा है कि पलने में से अपने आप उठा लिया पूतना ने श्री कृष्ण को, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि उठाया नहीं, यशोदा जी ने अपनी इच्छा से उनकी गोदी में दिया। दूसरा विचार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नंद बाबा ने पूतना का दाह संस्कार किया, जबकि दूसरे पुराणों के अनुसार ग्वाल वालों ने ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके लकड़ियों पर रख कर जला दिया। तीसरा विचार है, श्री हरिवंश पुराण के अनुसार पूतना, हरिवंश पुराण में अलग बात लिखी है कि पूतना किसी पक्षी का रूप धारण करके व्रज में आई थी, मानव स्त्री का रूप धारण करके वो छकड़े के, बैलगाड़ी से छोटा होता है ना, उसको छकड़ा बोलते हैं, छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। जब रात में सब लोग सो गए तो उस बालक कृष्ण को उठा लिया, उसने अपना स्तन उसको पिलाया और मरने के बाद उसके भीषण चीत्कार चीखें, मरने के समय जब उसके प्राण निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तो लोगों की रात को नींद खुल गई और लोगों को सच्चाई का पता चला, ये क्या इसका पूतना है, ऐसा विचार। आगे कथा है सकट भंजन, वही झगड़ा होता है जो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही अपनी मधुर लीलाओं से अपने भक्तों को आह्लादित करने के लिए हुआ था। भगवान कृष्ण तो आए ही भक्तों को लीलाएं दिखाने के लिए आए थे। पूतना उद्धार की तो आपने बात सुना दी, तो पूतना उद्धार के बाद भगवान ने क्या लीला की वो भी सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र आया, जन्मदिन, तो नंद रानी यशोदा ने गोप गोपियों को अपने घर में बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ हवन करवाया। क्यों? बेटे का जन्मदिन है। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग के वस्त्र पहनाए, अंगों को स्वर्णमय भूषणों से विभूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया मैया ने, और गले में बगनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया। बगनखा मने बाघ का नाखून।
कोई हाथी दांत पहना देती है माता, नजर ना लगे मेरे बालक को। कोई चांद फूल तो सभी पहनाती हैं, आपको तो पता नहीं। हमारे को तो 10 साल तक पहले से बैठा, बड़े बड़े बच्चे हो जाते थे वो पहन के रखते थे, कंडा बोलते थे। तो है उसमें चमन्नी, चांद फूल, कई कई चीजें होती, कोडी और हाथी दांत, कई कई चीजें अलग अलग विचारों से माताओं की देन कोई नहीं दे सकता। बड़ी उनकी कामनाएं होती हैं बालक सुखी रहे। तो उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश नेत्रों में काजल लगाया और बाघ का नाखून और चंद्रहार धारण कराया। देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। उसके बाद गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। अब जितनी गोपियां आई, मैया यशोदा ने सबका स्वागत किया। पधारो, आपका ही कार्यक्रम है। लेकिन बच्चे को अतिथि सत्कार करते समय वो उसमें लेटा के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद श्याम सुंदर की आंखें खुली और वो कोई भी बच्चा होता है, स्वाभाविक बात है, जब वो सो करके जगता है तो भूख लग जाती है। फिर मैया को याद करता है मुझे दूध पिलाओ। 1 ही साल के तो थे कृष्ण। तो वो दूध पीने के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में तन्मय थी, इसलिए उनको बालक श्री कृष्ण का रोना तो सुनाई ही नहीं पड़ा। मेहमान ज्यादा आए हुए थे। ये बात लिखी है गर्ग संहिता में। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। श्री कृष्ण का वह पालना एक विशाल से छकड़े के नीचे रखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दूध दही के मटके रखे जाते थे। छकड़े के ऊपर उसी क्षण पाप आत्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम था उत्कच, लेकिन शकट में वो बैठ गया, इसलिए सक्तासुर भी बोल देते हैं। वह वायवीय शरीर धारण किए रहता था। उसका शरीर मिट्टी का नहीं था, बस हवा का था। वहीं आकर के वह उस छकड़े पर बैठ गया। बालक श्री कृष्ण के मस्तक पर उसने सोच रखा था कि एक यशोदा तो काम में लगी हुई है और इस पूरे छकड़े को कृष्ण के ऊपर पलट दूंगा मैं, कृष्ण मर जाएगा। तो ऐसे वो उल्टने का प्रयास करने लगा छकड़े को। इतने में श्री कृष्ण ने रोते रोते उस शकट पर पैर का प्रहार कर दिया, लात मार दी। उसके पांव अभी लाल लाल जो कोमल कोपलें होती है ना, किसी पेड़, बड़ के पेड़ में, पीपल के पेड़ में पिपसी आती हैं, कोपलें बोलते हैं उनको, लाल लाल होठों के जैसी। तो ऐसे भगवान के चरण तो इतने कोमल थे, उनकी तरह लाल लाल छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण थे भगवान के। लेकिन भगवान है वो, मेरे भगवान का नन्हा सा पांव लगते ही वो बड़ा सा छकड़ा उलट गया। उसके पहिए धुरे टूट फूट के बिखर गए, जुआ फट गया। उस पर बैठा हुआ दैत्य उसी छकड़े के नीचे दब के मर गया। ऐसी स्थिति में
वो वायु का शरीर छोड़कर राक्षस का शरीर को त्याग करके देवताओं जैसा उसको शरीर प्राप्त हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया उसने और विमान में बैठ करके परम धाम गोलोक धाम को चला गया। बोलो वृंदावन। ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। उस समय नंद आदि गोप तथा यशोदा रोहिणी आदि सभी गोपियां वहां आ गई। बहुत आवाज हुई तो सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। इस विचित्र घटना को देखकर सभी दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा अपने आप कैसे लुट गया। वे इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके। वहां खेलते हुए हरिओम माताएं आई, यशोदा रोहिणी गोपियां सब छकड़े के पास में आ गई, इकट्ठी हो गई। पूछने लगी आपस में, ये पलट कैसे गया छकड़ा अपने आप। किसी के दिमाग में आई नहीं बात, क्यों पलटा। वहां नन्हे नन्हे बालक खेल रहे थे, ऐसे ऐसे बंदर। तो बालकों से पूछने लगी, अरे लल्ला तुम पास में खेल रहे हो, तुमने देखा ये छकड़ा पलटा कैसे। उन गोप बालकों ने कहा कि मैया हम बतावें कैसे पलटा। ये जो तेरो कन्हैया है ना छोटो सो, ये जाग गया, सो रहा था पहले तो, और जैसे इसकी नींद खुली पहले तो इसने हाथ पांव पटके, फिर ये रोयो। जब किसी ने भी गोद में नहीं लिया तो वाने अपना दाहिना पांव लंबा करके और शकट में मार दियो और शकट पलट गया। मैया कहती है, चल हट, झूठ बोलते हैं। स्वामी सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि परीक्षित वो बालक बिल्कुल सही बात कह रहे थे, उन्होंने देखा था, लेकिन मैया को ममता की वजह से विश्वास नहीं हुआ बच्चों की बात में। मेरा नन्हा सा कन्हैया इतने बड़े छकड़े को कैसे पलट सकता है। तो ऐसा करके आश्चर्यचकित होकर के सब सोचने लगे, कहां तो ये छोटा सा बालक, कहां इतना विशाल छकड़ा। लेकिन बात तो ठीक ही थी, पर भगवान के बल को वो बाल बाल जान नहीं पाए, माताएं जान नहीं पाई। उनको नहीं पता कि ये भगवान है, और भगवान में तो अनंत ताकत होती है, छोटा बड़ा नहीं होता। यशोदा जी को ये शंका हो गई कि बच्चे के ऊपर तो कोई ग्रह चाल है। उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से यज्ञ हवन करवाया। बोले इसके ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए। बड़ा टल गया, भगवान की कृपा से संकट टल गया। उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया संतुष्ट कर दिया। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर से सीधा कर दिया और उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। अब जो कथा है, ये जो सकटासुर, दूसरा नाम उत्कट, ये पिछले जन्म में कौन था। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये उत्कट नाम का दैत्य है, पूर्व जन्म में कौन था, उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श मिल गया और मुक्ति हो गई। सुखदेव जी ने कहा, राजन
ये उत्कच नाम का दैत्य पिछले जन्म में हिरणाक्ष का बेटा था। एक दिन लोमश मुनि के आश्रम पर वो गया, हिरणाक्ष का बेटा। वहां उसने आश्रम के सब वृक्षों को तोड़ फोड़ के चूर्ण बना दिया। राक्षस तो राक्षसों वाले काम ही करेगा। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख लोमश ऋषि ने क्रोध में आकर पेड़ पौधों को तोड़ दिया। तो संत को क्रोध आया, तो क्रोध में आकर के उसको शाप दे दिया। हे मूर्ख दुष्ट बुद्धि, तू देह रहित हो जा, तेरा शरीर ही ना रहे, बस हवा हवा रहे। फिर क्या तोड़ेगा? जब तेरे शरीर ही नहीं रहेगा तो देह से, स्थूल देह से युक्त, तो ऐसा श्राप जब हुआ तो उसका शरीर ऐसे छूट गया जैसे सांप अपने कांचली को छोड़ देता है। शरीर तो वहीं रह गया श्राप मिलते ही, बस आत्मा आत्मा घूमने लगी। ये देखकर वह महान दैत्य मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनि, आप तो दया के सागर हैं, मेरे ऊपर भी दया कीजिए कुछ। हे भगवान, मैंने आपकी भक्ति को नहीं पहचाना था, आप मेरी देह को मुझे वापस दे दो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इतनी प्रार्थना करते ही लोमश ऋषि फिर प्रसन्न हो गए। संत तो बच्चे के जैसे होते हैं, मिनट में खुश, मिनट में नाराज। तो खैर आप लोग करते नहीं हो तो जाते हैं। तो उसके बाद लोमश मुनि प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं। बहुत लंबी आयु है लोमश मुनि की, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। कितने? ब्रह्मा के 100 बार जन्म, 100 बार मृत्यु। इतनी लंबी आयु तो लोमश ऋषि की। ऐसे संतों का तो क्रोध भी भला करता है सबका। संत किसी के ऊपर क्रोध कर दें तो सोचो कल्याण ही हो गया। ये बात मैं तो नहीं बोल रहा, किसी में लिखी हुई है। फिर उसका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमश जी बोले, भैया आगे चक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर ऐसे ही रहेगा वायु का। इसके बीत जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। उसी समय 28वें द्वापर में अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिलेगा तुझे और तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो इस वरदान के कारण लोमश के प्रताप से उस दैत्य उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वरदान और शाप देने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं, उन श्रेष्ठ संतों को मैं प्रणाम करता हूं। श्री हरिवंश पुराण के अनुसार यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे सुलाकर यमुना स्नान के लिए गई थी, जबकि दूसरे सभी पुराणों के अनुसार बालक श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे सुलाकर अपने उत्सव में आए हुए गोपों और गोपियों के स्वागत सत्कार में लीन हो गई थी। संत कमाल करते हैं, एक भी बात छोड़ते नहीं, पूरा लिखते हैं। तो उसके बाद है तृणावर्त का उद्धार।
राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य भाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी लीलाओं का भी वर्णन कर दीजिए। श्री सुखदेव ने कहा, राजन, एक दिन बालक श्री कृष्ण नंद रानी यशोदा की गोद में खेल रहे थे। नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी देर में बालक भारी महसूस हुआ। मैया को पर्वत के समान उसका वजन बढ़ने लगा। मैया कहने लगी, हे भगवान, ये तो वजन हो गया, आज तो इसने क्या कर लिया इसने। ऐसे अपने कन्हैया भी करते हैं कभी कभी। हाँ, जो प्रेम से उठावें तो उठ जाते हैं, और ऐसे ही चंचलता में उठावें कि ले मैं भी उठाऊं, फिर नहीं हिलते, फिर तो वजन बढ़ा लेते हैं अपना। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा लिया। मैया कहने लगी, अब तो मेरे से नहीं उठ रहा। तो मन में सोचने लगी, अरे इस बालक में तो पर्वत की तरह भारीपन आ गया कहीं से। तो मैया ने अपने नन्हे से गोपाल को भूमि पे बिठा दिया। क्या करें जब नहीं उठ रहा तो। ये किसी को बताया नहीं, लेकिन इसके बाद भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके वो काम में लग गई। ऐसे लिखा है गर्ग संहिता में। भगवान का नाम लेके और वो काम में लग गई। बोले हो गया, या तो मेरे कोई कमजोरी महसूस हो रही है या भगवान की माया, भगवान जाने, थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा। हे राजन, तृणावर्त नामक एक राक्षस महाबली कंस का सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर होता है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है। हिंदी में तो उसको कहते हैं तृणावर्त। तृण मैंने तिनका, आवर्त मैंने घेरा। तिनके ऐसे घेरा सा बना के घूमते हैं ऊंचे तक। हरियाणवी भाषा में बोलते हैं उसको। तो ऐसे गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में 10 योजन ऊपर ले गया। 10 योजन। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी। राक्षस ने, भंगुड़िए ने इतनी धूल उड़ाई कि ब्रज में अंधेरा कर दिया। भयंकर शब्द होने लगे। यशोदा ने अपने पुत्र को जहां पे बैठाया था वहां जाकर के देखा तो श्री कृष्ण वहां थे ही नहीं। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी धूल उड़ा रखी थी कि सभी लोग बेचैन, उद्विग्न, बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा जी को बड़ा दुख हुआ, शोक हो गया। वे अपने पुत्र को याद करके बहुत ही दीन दुखी हो गईं। बछड़े के मर जाने के बाद गौ माता की दशा जैसी होती है वैसी दशा मैया यशोदा की हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुना तो दूसरी गोपियां दौड़ी आई। अरे यशोदा, रो क्यों रही हो तुम?
नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ना देख करके उनके हृदय में भी बड़ा भारी संताप हुआ। सब गोपियां रोने लगी कृष्ण को याद करके, फूट फूट करके। ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखी है। इधर तृणावर्त बवंडर का रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा करके ले गया, तब उनके भारी बोझ नहीं, वो भी संभाल नहीं सका भगवान का वजन। भगवान ने वजन इसीलिए तो बढ़ाया था कि मुझे वो राक्षस उठाएगा तो उसके उठा ना सके मुझे। तो वो राक्षस भी भगवान के वजन को संभाल नहीं सका और उसका वो जो वेग था शांत हो गया, अधिक देर नहीं चल सका। अपने से भी भारी होने के कारण वो श्री कृष्ण को पर्वत की बड़ी चट्टान समझने लगा। ये तो पहाड़ है, कोई बच्चा नहीं है। भागवत पुराण में लिखा है। उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दैत्य श्री कृष्ण को नीचे पटकने की कोशिश करने लगा। मैं इसको यहीं से इतनी ऊंचाई से नीचे पटक दूंगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो समझ गए इसके मन में क्या आया। नीचे पटकने की बात भगवान कहते हैं ऐसे थोड़े छोड़ूंगा अब मैं। भगवान तो उसके गले में लिपट गए, गला पकड़ लिया और दैत्य कहने लगा, अरे छोड़ दे भैया, अरे छोड़ दे लाला। और बालक कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया और उसके तो प्राण निकाल दिए। उसकी देह से एक ज्योति निकली और उसी प्रकार घन श्याम में विलीन हो गई, जैसे बादल में बिजली समा जाती है। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ एक बहुत बड़ी शिला पर धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही उसकी तो बोटी बोटी छितरा गई। गिरने की बहुत बड़ा धमाका हुआ, दिशाओं में आवाज गूंजी, धरती कांप गई। ये बात गर्ग संहिता में लिखी है। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रो रही थी, उन्होंने देखा विकराल दैत्य चट्टान पर गिर पड़ा और राक्षस का एक एक अंग टूट करके चकनाचूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो उसकी छाती के ऊपर बैठे खेल रहे हैं। खेल नहीं, लेट रहे हैं। जैसे बच्चा लेट जाता है ना पेट के बल, ऐसे वो भगवान तो उसके ऊपर लेट गए और भगवान के लिए तो वो पैरासूट बन गया, उसके साथ में आया भगवान जी। तो ऐसा करके गोपियों ने देखा, देख करके आश्चर्यचकित रह गई। भाग करके कृष्ण को गोद में ले लिया, उठा लिया, यशोदा को दे दिया। अरे मौत के मुंह में से बच के आ गया हमारा बालक। दैत्य उसे आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वो बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को दोबारा से अपने गोद में पाकर यशोदा आदि गोपियां और नंद आदि गोप अत्यंत आनंदित हुए। वे कहने लगी, अहो ये तो बड़े अचरज की बात है, कितनी अद्भुत घटना घट गई। दैत्य के द्वारा मौत के मुख में डाल देने के बाद भी हमारा बालक जीता जागता आ गया। उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाते हैं, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है। बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप गोपियां सभी को बड़ा खुशी हुई, हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता करने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को ले गई, बार बार अपना स्तन पिलाया, मस्तक चूमा, माथा सूंघा।
आंचल से छाती में छिपा लिया और क्षोभ मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी, अरे बहना, मुझे भगवान ने, विधाता ने एक पुत्र दिया है, मेरे बहुत बेटे नहीं हैं, इसलिए ज्यादा संकट आता है इसके ऊपर। ऐसा कहते हैं ना, जिसको 4-5 बेटियों के बाद बेटा हो जाए, जिसको बुढ़ापे में बेटा हो, तो कहते हैं ये थुड़की पूंजी है और भैया क्या करें, संभाल के रखना पड़ता है। तो वो भी बुढ़ापे में ही हुआ था। मैया यशोदा कहती है, इस एक पुत्र पर भी अनेक संकट आते रहते हैं। आज ये मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। तो रोहिणी से पूछने लगी, तू ही बता, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इसके कहां छिपा के रखूं अपने लाल को, जहां संकट ना आए। धन, शरीर, मकान, अटारी, विविध प्रकार के रत्नों से बड़ा मेरे लिए केवल ये बालक है। ये बच्चा ठीक रहे, मुझे महलों की जरूरत नहीं, धन की जरूरत, माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ सकती है। कोई घोर कलयुगी होगा जो अपने बच्चे को उन चीजों के लिए छोड़ेगी। ये मेरा बालक कुशलता से रहे। यदि मेरा बच्चा सब संकटों के ऊपर जीत प्राप्त कर ले, तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान, यज्ञ, जाप करूंगी, कुआं खुदवाऊंगी, तालाब सरोवर बनवाऊंगी, 100 मंदिर बनवा दूंगी, बस मेरा बालक ठीक रहे। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इसको देखते ही होता है। अतः हे बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर लेकर जाऊंगी जहां कोई भय नहीं हो, ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है। उसी समय नंद भवन में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे, उत्तम आसनों पर बैठे। नंद और यशोदा ने उनका विधि विधान के अनुसार पूजन किया। ब्राह्मणों ने कहा, हे ब्रज के राजा नंद जी, हे ब्रज की रानी यशोदा, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच पढ़ के रक्षा करेंगे, जिससे इसकी लंबी आयु होवेगी। राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशा लेकर के और नए नए पत्ते, पवित्र कलशों, शुद्ध जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के स्तोत्रों से, उत्तम स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की। तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान में दी, सोने की मोहरें, असरफियां, मुद्राएं, वस्त्र आदि दान किए और ब्राह्मणों को विदा किया। ब्राह्मणों के चले जाने के बाद नंद जी ने अपने गांव के सब लोगों को बुलाया और भोजन कराया। भैया पुण्य लगाएंगे, संतों को बुला के भोजन कराएं। बाहर से 100 संतों को बुलाओ, 200 को बुलाओ, भोजन कराओ, उसका नाम होता है भंडारा। एक भी संत को बुलाया नहीं, अपने अपने मित्रों को बुलाया और खाया, उसका नाम होता है पुण्य लगाना। पहले ऐसे बोलते थे, तो ऐसा अब तो क्या है, खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, बाद में कहते हैं भंडारा कर दिया। ऐसे भंडारा नहीं होता। भंडारा होता है दूसरे गांव के लोग बुलाओ, साधु संतों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, कन्याओं को बुलाओ। तो जैसे शादीशुदा कन्याएं हैं अपने गांव की, सबको उनको निमंत्रण दे दे के बुलाओ, दोते दोत्रियों को, कन्याओं को, दामादों को, तो सबको उनको पुण्य दान करो, तो होता है भंडारा। तो ऐसा करके सब गांव वालों को, गोप ग्वालों को बुलाकर उनको भोजन कराया
उनके मन के अनुसार उनको वस्त्र आभूषण दान किए, उनका स्वागत सत्कार किया। तृणावर्त के पिछले जन्म की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर ये तृणावर्त पूर्व जन्म में कौन था? उसने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप वह साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? सुखदेव जी ने कहा, राजन, पांडु देश में सहस्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा था। 1000 आंखें थी उसकी। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वो नर्मदा नदी के तट पर गए। लताएं और बेंत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच पधार गए कौन? दुर्वासा ऋषि। अपने शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि उधर आए और वो क्या स्नान कर रहे थे। उन्होंने ध्यान नहीं किया, किसी के वस्त्र इधर किसी के उधर स्नान करते हुए। लेकिन संतों को देख के तो शालीनता से बैठ जाना चाहिए। मतवाले वो राक्षस सहस्राक्ष ने उनको देख लिया और वे ना तो जल से निकले, ना प्रणाम किया, ना वाणी या हाथ से संकेत ही किया कुछ। निर्लज्ज होकर के उद्दंडता के साथ दुर्वासा ने उनको शाप दे दिया। ऐसा देख करके भारत में लाख वर्षों तक राक्षस की योनि में तू पड़ा रहेगा, ऐसा शाप दे दिया। फिर तो राजा सहस्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़ा। तब मुनि ने उनको वरदान दिया। इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उसकी पत्नियों से कहा, तुम लोग भारतवर्ष में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या बनोगी। मुनीन्द्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्राक्ष की पत्नियां विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण कराया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नियों सहित उस हवन कुंड में कूद गए। हे राजन, वे ही राजा सहस्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर तृणावर्त नाम के राक्षस बन गए थे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हुआ। उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। प्यारे मनमोहन तुम्हें यशोमती नंद किशोर आदि पुरुष गोलोक के और ब्रज के माखन चोर, ब्रज के माखन चोर तुम्हें विधि हर नित ध्यावे। तेरे चरण कमल में मुनि ऋषि ध्यान लगावे। दीन अनाथ दुखी जन के हो तुम ही सहारे। विद्यानाथ पर रीझो हे मन मोहन प्यारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
जय जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना सोना मुकुट वैजंती माला साजे, वैजंती माला साजे और फूलों के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ रे कान्हा शरण तुम्हारी, आया हूँ रे श्यामा शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति की जो, अपने चरण की भक्ति की जो, अपनी शरण में मोहे रख ली जो, अपनी शरण में मोहे रख ली जो। करो भव सागर पार चलेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बढ़ जाए खुशियाँ अपार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। बोलिए वृंदावन।